तो अगर वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है, ऐसा जो लगता है कि वर्तमान कानून इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो और कड़े कानून। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने दिल्ली में एक और बलात्कार की हुई घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगातार घट रही ऐसी घटनाओं से लोगों का विश्वास कानून और प्रशासन से उठ रहा है। ये दुर्भाग्य है, आम लोगों के लिए शर्मनाक है, लेकिन समाज को अब ऐसे लोगों को क्या सेंधा बोलते हैं ना दादा, सिंदरा करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को कानून अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं कहता हूं कि अब सिंदरा करो और ऐसे जो कुकर्मियों हो उनको छोड़ो नहीं। निश्चित तौर पे इसकी जितनी भर्त्सना की जाए ये कम है। ये लगातार होता रहा है कि बेजुबान गरीब लोगों का एफआईआर नहीं लिखा। राजधानी नई दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी का शोर देश भर में सुनाई पड़ रहा है। मामले में पीएमओ और गृह मंत्रालय के रुख को देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मनोज को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में महादलित महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 27 मार्च यानी होली के दिन इस घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। 45 वर्षीय महिला सकरा में अवैध शराब के खिलाफ जनवादी महिला समिति से जुड़कर कुछ सालों से आवाज उठा रही थी। माना जा रहा है कि शराब माफियाओं ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। ये टीका भी लगाना होगा। नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों के बीच में जाएंगे तो टीका लगाएंगे, अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे। क्या मकसद हो सकता है? मकसद यही है कि बिल्कुल साफ स्थिति है कि नीतीश कुमार मोदी से हीनता से ग्रसित हैं। जो व्यक्ति हीनता से ग्रसित होता है और जिसके व्यक्तित्व के सामने वो अपने को हीनता समझता है, वो बार बार उसकी आलोचना करता है। खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sikhen in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Food Fashion। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP इंडियाज नंबर 1 लगेज। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक शुरू होने वाली है। बैठक भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर होगी। इसमें घटक दल के सभी नेता शिरकत करेंगे। बैठक में संसद के बजट सत्र के अलावा और भाजपा और जदयू के रिश्तों पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। इधर बैठक से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयम बरतने की नसीहत दी है। यशवंत ने कहा कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी और भाजपा इस पर सही समय आने पर फैसला लेगी। साथ ही यशवंत ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 12,000 करोड़ के विशेष पैकेज दिए जाने पर भी निशाना साधा है। दूसरे लोगों को इंतजार करना चाहिए कि भाजपा क्या फैसला करती है, किस प्रक्रिया को अपनाती है। भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं उन्होंने सबने कहा है कि भाजपा की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह इसके बारे में फैसला करेगी उचित समय पर। तो इंतजार करना चाहिए सबको, मुझे लगता है। तो आपको बता दें कि भाजपा जदयू के रिश्तों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में संसद का जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसको भी लेकर चर्चा होगी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो सभी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में माना यह जा रहा है जो एनडीए के अंदर भाजपा जदयू के बीच रिश्तों में जो खटास आई है, जो बयानबाजी का दौर चला है, उसको लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा होगी और किस तरीके से गठबंधन को मजबूती प्रदान की जाए इस पर भी वहां कुछ फैसला हो सकता है। लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि इस बैठक से पहले यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार को नसीहत भी दी है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 12,000 करोड़ के विशेष पैकेज दिए जाने पर भी निशाना साधा है। तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है सीवान से, जहां लालू प्रसाद के कार्यक्रम से पहले जमकर बवाल मचा। सभा के पहले छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया। छात्रों ने राजद सुप्रीमो के स्वागत के लिए बने तोरण द्वार और पोस्टर बैनरों को फाड़ दिया। उपद्रवी छात्र कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी उलझ पड़े। घटना के वजहों के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के बमुनिया मोड़ के पास लगाया जा रहा बैनर से एक बाइक सवार छात्र टकरा गया, जिसके बाद राजद कार्यकर्ताओं ने छात्र की पिटाई कर दी। इस पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पूरे शहर में राजद के बैनर और पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवी छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी। बिहार में हाथ में कानून लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीतीश कुमार के 3 दिवसीय चंपारण प्रवास का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री ने दून के आदिवासी बहुल इलाके थरूहट का दौरा किया। नटाड़ में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सूबे के हर पंचायत में हाई स्कूल बनेगा। साथ ही सीएम ने थरूहट के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा भी की और नीतीश ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 12,000 करोड़ की विशेष सहायता राशि देने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि उन्हें 12,000 करोड़ नहीं बल्कि सूबे के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इससे पहले अपनी यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने आज सुबह गंडक नदी में नौका विहार किया और गंडक के कटाव का निरीक्षण किया। सीएम ने नौका विहार के लिए नेपाल से नाव मंगाए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री थारू बहुल हरनाटाड़ में बुनकरों का हाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने यहां कई योजनाओं की शिलान्यास भी किया। और यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। दुनिया को है जिस पे भरोसा,
हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती, से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के बाद आगे बढ़ते हैं। बीते 8 दिनों से लापता 2.5 वर्ष के बच्चे की अब तक बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज भोजपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोग बीते 8 दिनों से नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक से लापता नंदन की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे थे। बाबू उस दिन बोले कि हम ढूंढ कर 2-4 दिन का समय दीजिए, हम ढूंढ कर ले आएंगे। अभी तक कुछ नहीं किए, खाली स्केच बनाकर उसके बाद बैठ गए। हाँ, हम लोग सब ग्रुप खोज, हम लोग को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। नमी वगैरह जो की वजह से व्यवस्था थी पुलिस को, फिर भी मामले को गंभीरता से लिया गया है, संवेदनशीलता के साथ। जिलाधिकारी ने खुद इनको बुलाया था वार्ता के लिए और एसपी साहब से अभी वार्ता हो रही है इनकी। और वार्ता के बाद हमको समझते हैं कि जो एक माँ का और पिता का जो दर्द होता है वो सार्वजनीन है, उसका मतलब सबको कष्ट है। और जो लोग दोषी रोहतास में अवैध खनन को लेकर हादसों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुफस्सिल थाना के बांसा मौजा खनन क्षेत्र में खदान में गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक अरुण सिंह औरंगाबाद और मधु सिंह मुफस्सिल थाना के जयपुर का रहने वाला था। गौरतलब है कि लीज खत्म होने के बाद पहाड़ के उत्खनन पर माफियाओं ने कब्जा जमा रखा है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं।
मैडम, मेरे बीबी बच्चों को वापस ला दीजिए। ये गुहार है उस पीड़ित का जिन्हें अंतरजातीय व प्रेम विवाह का खामियाजा अपने बीबी बच्चों को खोकर भुगतना पड़ रहा है। पूर्णिया के चंपानगर निवासी अशोक महोली ने एसपी किम को आवेदन देकर कहा है कि उनके बीबी और 3 बच्चों को उनका ससुर लेकर जबरन चला गया क्योंकि उसने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। अशोक का कहना है कि अपने बीबी बच्चों से मिलने जाते हैं तो ससुराल वाले मारपीट कर भगा देते हैं। एसपी ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 22 मार्च को सारे सामान बैलगाड़ी में लोड करके और मैके चले गए और उसमें मेरा पूरा संपत्ति लेके चले गए और साथ में बच्चा तीनों है। जब हम गए वहाँ उसका ससुराल अपना बोलता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, बच्चा तच्चा कुछ नहीं देंगे, बेटी में अपना जात बना देंगे और तुम्हारा बच्चा भी अपना जात बना देंगे। 50,000 टका मांग रहा है। इधर कहता है कि अगर तुम चाहिए तो 50,000 टका लाओ तब हम तुम्हारा बच्चा दे देंगे। नालंदा में जदयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत में चल रही योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जदयू जिला प्रवक्ता और पार्टी उपाध्यक्ष संजय कांत के मुताबिक बेजापट्टी गांव से सिंघवारा तक जाने वाली सड़क की मरम्मती एवं पोल्डर पिचिंग में अनियमितता बरती गई है और इसमें बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबांट किया गया है। जदयू उपाध्यक्ष ने सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं पूरे काम की देखरेख कर रहे ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने आरोपों का खंडन किया है। की रकम से बोल्डर पिचिंग करना था। बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ। बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ। हम अपने सरकार से इस योजना की जांच की मांग की है और मैंने कहा है कि हरनौत कार्य प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी सड़कें की मरम्मती और निर्माण हो रही है उसकी गुणवत्ता पर भी मैंने सवाल उठाया है। उसकी गुणवत्ता की भी पूर्वी चंपारण पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार अपराधियों पर 24 घंटे के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी। एसपी ने ऐसे अपराधियों को तत्काल सजा दिलाने के लिए जिला कोर्ट के न्यायाधीशों से आर्म्स एक्ट मामलों की रोज सुनवाई की अपील की है। आपको बता दें कि जिले में पिछले 1 हफ्ते के दौरान लगभग 25 अपराधियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई अपराधी कुख्यात बबलू दुबे गिरोह के हैं जिन पर रंगदारी वसूलने के कई मामले दर्ज हैं। खगड़िया में स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। जिले के चौथम इलाके के दियारा क्षेत्र में तो हालत और भी खराब है। आवागमन की सुविधा नहीं रहने से बच्चों को नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। खासकर लड़कियों को इससे स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। बच्चों की परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मध्य विद्यालय बुच्चा को अपग्रेड कर हाई स्कूल करने की बात कही है। और खबरें झारखंड से। गोड्डा में अगवा ईंट भट्टा व्यवसायी का शव बरामद होने के महज 12 घंटे के भीतर एक शिक्षक का शव बरामद किया गया। पड़ैयाहाट थाना के प्राथमिक विद्यालय गोढ़ा राजपुर के शिक्षक विंदेश्वरी पासवान 18 अप्रैल से ही लापता थे, लेकिन उनका शव सलगा पहाड़ी से बरामद किया गया। अपहर्ताओं ने परिजनों से फिरौती के तौर पर 12 लाख रुपए की भी मांग की। इसके लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन अपहर्ताओं ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का काफी बुरा हाल है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से लापता ईंट व्यवसायी नीलेश महतो का शव भी कल देर रात पड़ैयाहाट के इसी इलाके से बरामद किया गया था। इस घटना से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
अंदाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति रागिनी और आज हम आए हैं झारखंड की राजधानी रांची में और वो भी टोरिएंट वर्ल्ड स्कूल में। तो चलिए देखते हैं यहाँ की नजारे को, चलिए मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, तो हम आप पहुंचे हैं स्कूल कैंपस में। तो सबसे पहले मिलते हैं प्रिंसिपल सर से, वो क्या सोचते हैं अपने स्कूल के बारे में। चलिए मेरे साथ। अभी हमारे साथ टोरिएंट स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर DR सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर हमें बताएं कि बच्चे यहाँ के वातावरण में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो गार्जियन है वो कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने बच्चों को यहाँ भेज के। गार्जियन कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तभी वो मेरे हिसाब से अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। और हम यहाँ अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा संस्कृत भी देने का काम करते हैं। जब आप बोले ये संस्कृति, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे है कि अगर मान लीजिए आपके सामने खाना रखा और आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, उसको बोलते हैं आपकी प्रकृति। आपको भूख लगी है और आपके पास खाना नहीं, दूसरे के पास खाना है, उसको आपने छीन के खा लिया, इसको हम बोलते हैं विकृति। और आपके पास खाना है, आप खाने बैठे हैं, कोई भिखमंगा आ गया, उसको देख करके आपने खाना उसे दे दिया, उसको कहते हैं संस्कृति। इस स्कूल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को देख के वाकई में इस स्कूल के प्रति और क्या दृष्टि रखते हैं? ये स्कूल का नाम है टोरिएंट वर्ल्ड स्कूल, तो हम इसको वर्ल्ड स्कूल बनाना चाहते हैं। और आप देखते रहिए 2 साल में ये वर्ल्ड स्कूल बन जाएगा और यहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगेगी। एडमिशन इतना आसानी से यहाँ नहीं होने वाला। अब हमारे साथ है टोरिएंट स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर भाविक अंजरिया। सर हमें ये बताइए कि ये स्कूल वाकई बहुत खूबसूरत है, हमने बहुत कुछ देखा है कि एक्टिविटीज के बारे में, लेकिन आप हमें बताइए कि ये स्कूल और स्कूल के अलावा और क्या खास कर रही है? ये स्कूल में बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत सारी स्कूलों में नहीं है भारत में भी, जैसे घुड़सवारी है, जैसे स्विमिंग है, जैसे क्रिकेट है और अदर सारे स्पोर्ट्स हैं जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं। टीम स्पोर्ट्स की वजह से हम लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। इन टर्म्स ऑफ अगर हम एकेडमिक फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो हमारा ये जो पूरा अभिगम जो है वो पाश्चात्य जो परंपरा है और जो हमारी भारतीय परंपरा है उसका एक समन्वय है। हम भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को हम पाश्चात्य पद्धति से हम इनको संलग्नित करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, विच इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। हम लोगों को समझाते हैं कि इंक्वायरी उत्सुकता से कैसे पढ़ा जाए, सिवाय कि हम इंफॉर्मेशन दें और उनको रट्टा मारने को बताएं। चलिए और बातें करते आगे चलते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल एंड वाइस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अब हम हैं बच्चों के बीच यानी स्टूडेंट के बीच, तो देखते हैं कि उनका मिजाज कैसा है। हेलो फ्रेंड्स। हाय, आपका नाम? अंकिता शैली। अंकिता, आप यहाँ पे कितने साल से पढ़ाई कर रही हैं? सिंस लास्ट 1 ईयर। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा मजा क्या आता है यहाँ के स्कूल में? यहाँ पे बहुत तरह से एक्टिविटीज होते हैं, स्विमिंग सिखाए जाते हैं, डांस एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, हमें बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। यहाँ बहुत सारा फैसिलिटीज है और यहाँ पर मतलब हॉर्स राइडिंग भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। कौन से क्लास में आप? मैं अभी 11th में गया हूँ, होपफुली पास हो जाऊँ तो। ओके, मतलब अभी शंका है। ओके, चलो विश करते कि आप पास होके जाइएगा, लेकिन अब करना क्या है आपको लाइफ में? मैं पायलट बनना चाहूंगा, पायलट। मतलब मैं और सोच के मतलब मैं भी सोचना थोड़ा पड़ता ही है, क्या करें। जैसे मुझे आपकी एक्टिविटी से लगा कि आप थोड़ा सा एक्टिंग वाली बात है, मतलब कहीं ना कहीं आप मूवी से बहुत अट्रैक्ट है, तो कौन सी मूवी देखते हैं? मूवीज कोई भी चलेगी, कैसी भी चलेगी, बस अच्छी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। ओके, कोई भी चलेगी, कैसी भी चलेगी, राइस खाने की होनी चाहिए। हाँ। आज के दौर पे फेसबुक बहुत ज्यादा फेमस है और आपने बताया कि फेसबुक में ज्यादा मजा आता है, जैसे हम और आप बात करें तो उसमें हो जाता है। नहीं, फेसबुक इज मच बेटर। ओके, मैं बोरी मतलब मेरे से बात करने मजा इनको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फेसबुक में ज्यादा मजा आता है। ओके, चलिए आप फेसबुक में ऐसे लगे रहिए, लेकिन और बताइए कि स्कूल में बहुत कुछ आपका है, कौन सा चीज आपको ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करता है कि वाकई में ये स्कूल में हम आके वो चीज पाए जो और स्कूल में अगर जाते तो नहीं मिल पाता? यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है दूसरे स्कूल में अवेलेबल नहीं है, लाइक हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, देन एवरीथिंग इज वेरी गुड ओवर हियर। हेलो फ्रेंड्स, आपका नाम? आकांक्षा सिन्हा। आकांक्षा, आपकी स्माइल बहुत मस्त है। और बताइए कि स्कूल में आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से इस स्कूल में आप हैं? क्लास 6 से हूँ मैं।
और अभी कौन सी क्लास में है? 10th। अभी 10th तक, मतलब इतना साल हो गई स्कूल में, मतलब काफी कुछ घुल मिल गई है। ऐसा कुछ बताइए, स्कूल में 4 साल, इतना साल होने के बाद आप अब कैसा फील करने लगी है? मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता ही नहीं है स्कूल नहीं, यहाँ पे लाइक सब फ्रेंड्स है, टीचर्स भी लगता है फ्रेंड्स है अपने। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम गायत्री। गायत्री यानी संस्कृति वाली बात है, मतलब यहाँ पे वो जो पुराना मतलब गायत्री मंत्र आपको आता होगा? हाँ आता है। चलिए सुना दीजिए आपका नाम और गायत्री मंत्र, हम सुन लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? रणबीर कपूर। आई लव हिम। माय गॉड, रणबीर कपूर बोलने के साथ आप पूरा उछल कूद गई हैं। ओह माय गॉड, तो हो जाए क्या रणबीर कपूर का सॉन्ग हो जाए? साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर। दीवानों से समानों से क्यों काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह, क्यों सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम का नूर बताए, तेरा डर तेरा प्यार तू ही रख साले। चलिए, काफी मजा आया ये सुनने में, लेकिन एक काफी देर से एक सिंगर हमने ढूंढ के निकाला है स्कूल में, देखते हैं उनकी सिंगिंग सुनते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम रोहित चंद्रा है। अच्छा चंद्रा, आप तो गाना वगैरह गाते हैं, मुझे पता चला है, और बहुत ही अच्छा गाते हैं। पहले ये बताएं कि स्कूल में आपको कैसा लगता है यहाँ पे? ये टोरियन इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, और हमें यहाँ बहुत तरह की फैसिलिटीज दी जाती है जिसके हिसाब से हम अपने टैलेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो आपका फेवरेट कोई सॉन्ग हो जो आप हमें सुना सके? तुम हो। बिल्कुल तुम हो। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना भी पा भी लूं। काफी सुरीला अंदाज था इनका गाने का, और वाकई में बहुत सुरीला अंदाज से इन्होंने गाया। लेकिन अभी यंग अंदाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 से। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है,
व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम